लेकिन रीस ने आखिर जो को ही क्यों चुना था, इसके पीछे एक और माइंड ब्लोइंग थ्योरी चल रही है। रीस असली में जो का जो गोल्डबर्ग एक बार फिर से इस नए सीजन में वापस आया, लेकिन इस बार रोल्स रिवर्स हो चुके थे और जो खुद रीस के लिए यू बन चुका था और उसे पहली बार ये रियलाइज हुआ था कि स्टोरी की दूसरी साइड पर रहना कैसा होता है। लेकिन अब सीजन 4 पार्ट 2 में क्या होगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुका है और कई सारी थ्योरीज और डिटेल्स इस पार्ट के एंड में हमें देखने को मिली थी जो हमें पार्ट 2 का हिंट देती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गोल्डबर्ग आखिर जोनाथन मोर क्यों बना था। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि जो जोनाथन इसीलिए बना था क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़ना चाहता था, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। पिछले सीजन के एंड में हमने ये देखा था कि जो ने अपनी बीवी लव पर सारा ब्लेम डालकर उसे और उसके घर को आग लगा दी और साथ में अपने कुछ टोज भी काट कर वहां रख दिए ताकि डीएनए टेस्ट से ये पता चले कि जो भी वहीं पर जल के मर चुका है। और फिर लव और उसके बेटे हेनरी को भी वो अपने दोस्तों के पास छोड़कर वहां से चला जाता है सिर्फ मैरियन से मिलने। उसके बाद वो मैरियन को ढूंढने के लिए पेरिस चला गया और वहां उसे पता चलता है कि मैरियन इंग्लैंड में है। लेकिन जब वो उसे मिला तो मैरियन ने जो को एक किलर कहा और मैरियन को ये बताने के लिए कि वो एक किलर नहीं है, जो ने उसे वहां से जाने दिया और फाइनली उसका पीछा छोड़ दिया। और उसके बाद जो को एक हिटमैन एलियट मिलता है जिसे लव के बाप ने हायर किया था ताकि वो जो को ढूंढ कर मार सके। लेकिन एलियट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एलियट जो से कहता है कि वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले में उसे लव के बैंक अकाउंट के सारे पैसे चाहिए जो ने अमेरिका छोड़ने से पहले लव के अकाउंट से निकाल लिए थे। और यहीं पर एलियट जो से ये भी कहता है कि वो अब जो नहीं बल्कि जोनाथन मोर बन के रहेगा और उसे जोनाथन मोर के नकली डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है। लेकिन एलियट की एक और शर्त थी कि जो मैरियन को भी मार दे ताकि सभी के सभी सबूत मिट जाएं। लेकिन जो मैरियन को जिंदा छोड़ देता है और एलियट को मैरियन की सिर्फ चेन भेजकर ये झूठ कहता है कि उसने ये काम कर दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सीजन 4 पार्ट 2 के एंड की तरफ हमें मैरियन एक बार फिर से देखने को मिलेगी। शायद ये भी हो सकता है कि सीजन 4 खत्म होने के बाद जो मैरियन से मिलने एक बार फिर से चला जाए और वो जो की यू एक बार फिर से बन जाए। उसके बाद जो अपनी इसी नई आइडेंटिटी का यूज करके एक यूनिवर्सिटी में लिटरेचर प्रोफेसर की जॉब शुरू करता है और वहीं पर उसकी दोस्ती मैल्कम से होती है जो ईट द रिच किलर का फर्स्ट विक्टिम था। और एपिसोड 5 की एंडिंग की तरफ हमें यह भी पता चला था कि असली किलर रीस था। रीस पर मुझे स्टार्टिंग से ही शक हो रहा था, लेकिन जब उसने ये कहा कि वो मर्डर वाली रात बर्लिन में था, उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकल गया। और उस पूरे ग्रुप में रीस ही ऐसा था जिसका बचपन गरीबी में गुजरा था और उसे इसीलिए सभी स्पॉइल्ड रिच लोग पसंद नहीं थे जो उस ग्रुप के मेंबर्स थे। लेकिन मैल्कम, साइमन और जेमा को उसने कैसे मारा वो हमें नहीं दिखाया गया और साथ में जो ने उस रात क्या क्या किया था वो भी हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है और शायद यही चीजें हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेंगी। साइमन सू के मर्डर होने से पहले हमें उस किलर के ये बूट्स और पैंट्स की झलक देखने को मिलती है, लेकिन उस रात रीस ने तो बिल्कुल ही अलग कपड़े पहने हुए थे। तो ये हो सकता है कि रीस ने एक किलर को हायर किया होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि रीस ने वो कपड़े पहने होंगे और उसके बाद साइमन को मारा होगा। और उस किलर के कपड़े इन वेटर्स की यूनिफॉर्म्स बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और साइमन को मारने से पहले उस किलर के हाथों की झलक भी हमें देखने को मिली थी जिन पर ब्लैक ग्लव्स लगे हुए थे और वही सेम ब्लैक ग्लव्स रीस ने इस सीन में भी पहने हुए थे। रीस का ये ईट द रिच किलर वाला ट्विस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि रीस ने जो को ही क्यों चुना था। रीस ने जब मैल्कम को मारा था तब तो रीस को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जोनाथन असली में जो है और वो भी एक सीरियल किलर है, तो आखिर उसने जो को ही क्यों चुना। तो एपिसोड 5 की एंड में हमें ये पता चला था कि रीस ने मैल्कम को मार दिया था, लेकिन वो इसका ब्लेम जो पर डालना चाहता था क्योंकि उस पर शक करना सबके लिए बहुत ईजी रहता और इसीलिए उसने मैल्कम की बॉडी जो के अपार्टमेंट में रख दी थी। लेकिन जो ने जब मैल्कम की बॉडी को ठिकाने लगा दिया, वो भी बहुत ही सफाई से, तब रीस को ये पता चल गया कि ये जोनाथन की सच्चाई कुछ और ही है और रिसर्च करने पर उसे ये पता चला कि वो जोनाथन असली में एक सीरियल किलर जो है। तो इसी वजह से रीस ने जो को ही चुना था और अब रीस जो के साथ मिलकर बाकी रिच लोगों को मारना चाहता था। लेकिन रीस ने आखिर जो को ही क्यों चुना था, इसके पीछे एक और माइंड ब्लोइंग थ्योरी चल रही है। रीस असली में जो का स्टेप ब्रदर जेकब है और जो का ये भाई हमें सीजन 3 के फ्लैशबैक सीन्स में देखने को मिला था। हो सकता है कि ये जेकब या जेकी बड़ा होकर रीस बन गया हो और वो भी अपने भाई की तरह सीरियल किलर बन चुका है। इस थ्योरी के सच होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच निकली तो ये ट्विस्ट एक बहुत ही इनक्रेडिबल ट्विस्ट होगा। और साथ में एक और थ्योरी ये भी चल रही है कि रीस उन फॉरगॉटन चिल्ड्रन में से एक था जिन्हें ब्लैकवर्थ फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था और यही फैमिली फीबी की भी फैमिली थी और इसके हिंट्स रीस ने इस लास्ट सीन में भी दिए थे जहाँ पर रीस ने इन्हीं फॉरगॉटन चिल्ड्रन के बारे में जो को बताया था और इसी का बदला लेने के लिए वो अब सभी रिच लोगों को मारना भी चाहता है जो फीबी के उस ग्रुप में थे। और स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में रीस ने जो से ये भी कहा था कि उसकी लाइफ पर बेस्ड उसकी बुक में सभी चीजें सच नहीं थी। तो सीजन
4 पार्ट 2 के लास्ट 5 एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो कैसे रीस को रोकेगा और उसका सच सबके सामने लाएगा, और साथ में वो मैरियन को ये भी प्रूव करेगा कि वो एक सीरियल किलर नहीं है। और साथ में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि केट जितनी भी अच्छी बने, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट तो छुपा रही है, क्योंकि जेमा की डेड बॉडी के सामने वो बिल्कुल काम तरीके से बैठी हुई थी। और ऐसा कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, बल्कि वो ही कर सकता है जिसने पहले भी किसी को मारा हो। और इन सभी क्वेश्चंस के साथ एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये मिस्टीरियस फोटोग्राफर कौन थी जो हमेशा जो के फोटोज लेना चाहती थी। साइमन की डेथ से पहले वो सभी लोग उसके शो में जा रहे थे, तभी से ये फोटोग्राफर जो को देख रही थी, और वो जो को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो सकता है कि ये लेडी भी अमेरिकन होगी और जो को बहुत पहले से जानती होगी जब वो एक बुक स्टोर में काम करता था। वैसे ये भी हो सकता है कि ये फोटोग्राफर रीस ने हायर की होगी ताकि वो जो पर नजर रख सके, और इस कैरेक्टर के बारे में भी हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। सीजन 4 के पहले 5 एपिसोड्स अच्छे तो थे, लेकिन पिछले सीजन जितने एंगेजिंग और ग्रिपिंग नहीं थे। लेकिन पार्ट 2 के लास्ट 5 एपिसोड्स देखने के बाद श्योरली ये सीजन भी बहुत अमेजिंग रहेगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे ट्विस्ट होंगे जो हमें देखने को नहीं मिले हैं। पार्ट 2 की आपकी क्या क्या थ्योरीज है वो मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।